मांगता उसी से हूँ जो खुशी से देता है, और तिरवाचा भरवा कर मांगता हूँ। अगर वो मेरा तिरवाचा तोड़ देता है तो मेरा नियम है मैं वहीं पर मर जाऊंगा। तूने तिरवाचा अगर भर दिया, उसके बाद हमने मांग लिया, अगर तूने आनाकानी की तो मैं तेरे दरवाजे पर मर जाऊंगा। इसलिए समझ के हमसे बात करना। जो इतने शब्द सुने तो राजा घबरा गया। क्या हुआ? अरे अरे जब सुनी संत को मरना, अरे सुन संत भूप, अरे सुन भूप संत को मरना, राजा झपट गिरे गुरु शरणा, और जन बोले हैं मधुर बचना, और जन बोले हैं मधुर बचना। क्या बोले? तुम जो जो मांगो दे देंगे भोले बाबा जी, तुम जो मांगोगे सो दे हैं भोले बाबा जी। क्या बोले? अरे पापा बात बताए दो मन की, पापा बात बताए दो मन की। बोलो ना। अरे पापा बात बताए दो मन की, अरे मेरे नाय कमी कछ धन की, मेरे नाय कमी कछ धन की। और क्या? खाली सुबरन खाली सोने की ले जाओगे भोले बाबा जी, बाबा जी तुम। और क्या बोला है राजा बलि? महाराज अपने दिल की बात करो और बोलो क्या चाहिए। तुम जो जो मांगो सोई सोई दी है बाबा पैया। अरे हिल के भरी गई सतवादी की, अरे हिल के भरी गई सतवादी की, और जन कापी गए आधार। आज राजा बलि कहने लगा भगवान आप जो मांगोगे हम दे देंगे। अरे हमारे किसी प्रकार के धन की कमी नहीं है महाराज, अपने दिल की बात तो कहो। भगवान वामन कहने लगे राजा बलि हमने बहुत देने वाले देखे। आज भगवान कहने लगे क्या बोले? वामन बोले चाहिए नहीं हमको जे तेरी भूमि रकम, तेरी कोई धन दौलत ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान कहने लगे वामन बोले चाहिए नहीं, अरे मेरी तेरी कोई दौलत भूमि रकम, यदि दे सकता तो दे राजन कोई पृथ्वी साढ़े। साढ़े 3 कदम पृथ्वी चाहिए बस, बाकी सोना चांदी हीरा मोती रत्न रब्बा इससे मतलब नहीं है। सिर्फ 3.5 कदम पृथ्वी दान दे दे। तो राजा बलि हंसने लगा। कहा इतनी देर से नाटक बना रहे हो महाराज,
हमें तो शर्म लग रही है। क्या बोला है राजा बलि? बलि बोला इतना तुच्छ दान देने में हमको लगे शर्म, ये तनो नाटक करके मांगो फिर पृथ्वी साढ़े राजा बलि कहने लगा भगवान हमें शर्म लग रही है, इतनी देर से आप नाटक बना रहे हो और मांगने पर मांगो भी पृथ्वी 3.5 कदम। क्या बोले? मैं लग रही शर्म कछु और ले बाबा, कछु और ले लो बाबा, मोई लगी रही शर्म कछु और ले लो बाबा, मोई लगी रही शर्म कछु और ले लो बाबा, कछु और ले। ए बाबा हाँ हाथी ले लो, हाथी ना हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, आगे ले लो सारी भूमि रकम कछु और ले लो बाबा, लगी रही शर्म कछु और ले लो बाबा, लगी रही शर्म कछु और ले लो बाबा, लगी रही शर्म कछु और ले लो बाबा। ए बाबा जी हाँ हाथी ले लो ना, घोड़ा ले लो ना, अरे भाग जाओ, ये हमको कुछ नहीं चाहिए राजा ने। राजा बोला है क्या? सोना ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, सोना ले लो, अरे चांदी ले लो, अरे राजा बलि का यही है धर्म कछु और ले लो बाबा, रही शर्म 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 कछु और ले लो। याद रखना भैया, आज राजा बलि कहने लगा है महाराज कुछ और ले लो, सोना चांदी रत्न हाथी घोड़ा तमाम मेरे पास है, या फिर पृथ्वी लेना तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी ले लो, हम आपकी सेवा करेंगे महाराज। भगवान बोले ना, हमें मात्र 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। तो देख रहा मेरा छोटा सा शरीर है, 3.5 कदम पृथ्वी में सारा हमारा काम हो जाएगा। राजा बलि कुछ और देने के लिए कह रहा है, लेकिन भगवान नहीं माने। कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम 3.5 कदम पृथ्वी आपको दे देंगे, लेकिन महाराज ये बताओ कोई नेकपाल पटवारी को बुलाना पड़ेगा या हम और आप में काम हो जाएगा? भगवान बोले राजन, नेकपाल पटवारी की आवश्यकता नहीं, हम अपने हाथों से 3.5 कदम पृथ्वी नाप लेंगे बस। अगर देना है तो संकल्प कर दे। राजा ने कहा ठीक है महाराज, अभी संकल्प कर देंगे। आज मेरे भाइयों, इधर तो राजा बलि संकल्प करने के लिए जा रहा है और उधर
जब काफी देर हो गई, यज्ञशाला में राजा वापस नहीं पहुंचा तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने देखा राजा बलि कोई महात्मा से मिलने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। राजा जब वापस नहीं गया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के झटका लगता है कहीं पर राजा मेरा फंसने जा रहा है, लुटने जा रहा है। आज गुरुजी को चैन ना पड़ी, गुरुजी नंगे पांव यज्ञशाला से भाग पड़े, दौड़ करके आए, देखा छोटे से महात्मा और राजा बलि, उनमें बातचीत हो रही है। शुक्राचार्य ने एकांत में खड़े होकर के समझ लिया ये कोई महात्मा नहीं है, ये महात्मा नहीं है, ये कोई और है। राजा बलि को इशारे से बुलाया, इधर आओ। राजा बलि गए, कहा कौन है? कहा कोई नहीं महाराज, महात्मा जी आए हैं। अच्छा, कुछ मांगा है? कहा ये 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। जो कहा 3.5 कदम पृथ्वी मांग रहे। राजा बलि के शब्दों को सुनकर शुक्राचार्य समझ गए, बोले बस खबरदार, दिया तो नहीं? कहा नहीं महाराज, अब संकल्प करने जा रहे। कहा संकल्प करना भी नहीं, अरे ये महात्मा नहीं है, परमात्मा है, ये साधु नहीं, छलिया है, तुझे छलने आया है, लूटने आया है। राजा बलि के झटका लगा, बोला गुरुजी अब चाहे छलिया हो, साधु हो, महात्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, हम दान देने के लिए बोल दिया है तो हम दान देंगे। गुरु शुक्राचार्य बोले नहीं, मैं तुझे लुटते नहीं देख सकता। और क्या बोले हैं शुक्राचार्य? सभी लोग आएंगे एक लाइन। अरे मत कर दान जमी को हो रोजो बलि शुक्राचार्य कहते हैं राजन, जमीन का दान मत करना वाले को दान कर दे, क्योंकि ये महात्मा नहीं परमात्मा है, ये छलिया बन करके छलने आया है। क्या बोले? जा छलिया हिरणा कुछ मारो, छलिया हिरणा कुछ मारो, जा छलिया ने हिरणा कुछ मारो, छलिया ने हिरणा कुछ मारो। अरे बलि के शेर बलि को हो राजा बलि मत करना, अरे मत करना जमी को हो राजा बलि मत करना, जमी को मत करना जमी को हो राजा बलि मत करना, जमी को मत करना जमी को हो राजा बलि मत करना, जमी। आज गुरु शुक्राचार्य समझाने लगे राजा बलि सबको दान कर देना, लेकिन 3.5 कदम पृथ्वी का दान मत करना है। राजा बलि बोला भगवान अब हम संकल्प करने जा रहे हैं, अब हम अपनी बात से विचलित नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए। और जैसे सागर उठाया कमंडल, सोचा हाथ में जल ले और संकल्प कर दे। आज देखिए गुरु ऐसा होना चाहिए जैसे गुरु शुक्राचार्य आज अपने चेला को आज बचाने के प्रयास में आज गुरु शुक्राचार्य एक छोटा सा जीव बन करके सागर की टोटी में बैठ गए। कमंडल की टोटी जिससे पानी निकलता है। गुरुजी ने सोचा जब इस समय हम बैठ जाएंगे रास्ते में तो पानी ही नहीं गिरेगा, और जब पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा, मेरा चेला बच जाएगा। क्या किया है? अरे लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली, और सागर के टोटी में धस करके सागर की धार रुका डाली।
सागर के टोट में धस करके हो जल की धार। क्या किया? आज गुरुजी सागर की टोटनी में जाकर बैठ गए। अब राजा बलि हिलाता है, पानी ही नहीं गिर रहा है। पानी की जब रास्ता बंद है, धारा बंद है, तो पानी कैसे गिरे? काफी देर होगा हिलाते डुलाते, एक बूंद पानी नीचे नहीं आ पाया गदेली में। भगवान ने कहा क्या हुआ बल? अरे पानी लो, संकल्प करो। बलि बोला भगवान क्या करे, पानी ही नहीं आ रहा है, क्या करे? भगवान समझ गए शुक्राचार्य की लीला को। का दिखा? भगवान ने लिया, एक नजर डाला, देखा शुक्राचार्य महाराज धसे बड़े। तो भगवान ने सोचा हमारे साथ तुम छल कर रहे हो, लीला कर रहे हो, अब हमारी लीला तुम देखो। तो भगवान ने तिनका उठाया। क्या किया? लीलाधारी में लीला में लीला की शाख जोड़ डाली और तिनका एक चला करके तब बाई आंख फोड़ डाली। तिनका एक चला करके झटबाई आंख फोड़ डाली। अब तिनका एक चला करके आंखें फोड़ डाली। भैया एक बार तो भगवान ने हिलाया, दो बार हिलाया, तीन बार हिलाया। जब शुक्राचार्य नहीं निकले तो भगवान बोले यार राजन, तुम्हारा कमंडल काफी दिन का रखा है, ये रोंद गया है। एक तिनका भगवान ने उठाया और धीमे से चला दिया, और जो धीमे से चलाया शुक्राचार्य का बायां बाजार साफ। बाई आग फोड़ गई। गुरुजी भागे। जब जी गुरुजी भागे तब पानी गिरा, पानी निकला। राजा बलि ने संकल्प कर दिया, मैं राजा बलि एक महात्मा को 3.5 कदम पृथ्वी दान में देने के लिए संकल्प दे रहा हूँ। संकल्प करके जल छोड़ दिया। कहा भगवान जहां पर आपकी इच्छा हो वहां पर नाप लो। एक बार भगवान मुस्कुराए। कहा वाह रे राजन वाह, मैंने जैसा सुना था तू वैसा निकला। राजा बलि बोला भगवान अब देर किस बात की, हमने दे दिया, आपकी मर्जी जहां वहां पर नाप लो। भगवान ने क्या किया है लोगों? आज उसी समय भगवान अपने विशाल रूप में आ गए और क्या किया है? उस विश्व रूप में आकर के सूरज के अंश झांपी डाले और 3 ही कदम की गिनती में झट तीनों लोक नाप डाले। 3 ही कदम की गिनती में है तीनों लोक नाप डाले। 3 कदम के गिनती में है तीनों लोक नाप डाले। आज भाइयों 3 कदम में तीनों लोक नाप डाले। अब तो राजा बलि देखता रह गया। भगवान कहने लगे राजा बलि सुनो, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दे चुका दान में 3 कदम बस, आधा कदम और दे दे।
भाइयों 3 ही कदम में भगवान ने तीनों लोक नाप डाले और राजा बलि से कहने लगे, राजा बलि अब तो तेरा खाता खत्म हो गया है, अब तेरा कुछ बचा नहीं है। अरे तूने 3 कदम तो दान में दे दिया, आधा कदम बचा है वो भी दे दे, हमारा तेरा हिसाब हो जाए। अब राजा बलि नीचे की सांस नीचे, ऊपर की ऊपर, टकटकी लगा के देखता रह गया। सोच अब क्या करे, अब तो जो कुछ था सब चला गया, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। उसी समय राजा बलि पृथ्वी पर लेट गया, पृथ्वी पर लेट गया और बोला, महाराज ऐसा करो, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब केवल मेरा शरीर और मेरी पत्नी और मेरे एक बेटा है बालासुर। 3 कदम में मैंने अपना राज अपना सब कुछ दे दिया, अब आधे कदम में हम, हमारी पत्नी, हमारा बेटा, इन तीनों को नाप लो। भगवान हंसने लगे, कहा अरे पागल, तू अपने शरीर को तो नपवाएगा, भला तेरी पत्नी तेरे साथ अपने शरीर को नपवाएगी? कम से कम एक बार सलाह ले लेते। राजा बलि कहने लगा, भगवान तुम नहीं जानते हो, अरे मेरी पत्नी पतिव्रता है। और क्या बोला है राजा बलि? अरे पतिव्रताशील स्वभाव धर्म को माने, पतिव्रताशील स्वभाव धर्म को माने, आज्ञा वो मेरी नाथ, आज्ञा वो मेरी नाथ, कभी ना टाले, आज्ञा वो मेरी नाथ, आज्ञा वो महाराज पूछ दे नारी कोई अधिकार, अरे हाय करे करे या नहीं, हाय हाय करे करे या नहीं, और सब कोई अधिकार, हाय करे भरे या हाँ। जो धीरे धीरे बोलो है राजा मधुरी बानी, बोलो है रानी से पूछे जाए, हाँ जाए, वो तो धीरे धीरे बोलो है भैया मधुरी बानी, बोलो आज राजा बलि कहने लगा है, भगवान अरे हमारी पत्नी पतिव्रता है, हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है वो हमारी बात को जरूर मानेगी और हमारे वचन को मानेगी और हमारी मदद करेगी। भगवान वामन बोलेगा इतना विश्वास है तो जा, जाके पहुंच ले और अपनी पत्नी अपने बेटा को लेकर के आ, आधे कदम के बदले सबको नपवा दे। आज राजा बलि अंदर महलों में पहुंचा, जहां पर महारानी विंध्यावली पति के इंतजार में बेचैन थी। जो अपने पति को आते देखा, हाय हाय, आरती थाली में सजाने लगी। सोचा प्राणेश्वर आए हैं, महाराज की आरती करें, पूजन करें, भोजन कराएं।
लेकिन राजा ने बीच में ही कह दिया, भद्रे ये थाल अलग कर दो। क्या बोले? राजा ने कहा बीच ही में, भद्रे ये थाल अलग कर दो और राजसी वस्त्र पे धूल डाल गोरी ये माली अलग कर दो। क्या बोला है? राजसी वस्त्र पे धूल डाल सारा श्रृंगार अलग कर दो। राजसी वस्त्र पे धूल डाल सारा श्रृंगार अलग कर दो। राजा बलि बीच ही में बोल पड़ा, भद्रे अरे ये थाल मत सजाइए, ये थाली अलग कर दीजिए, सारा श्रृंगार अलग कर दीजिए। रानी बोली क्यों, आखिर बात क्या है? राजा बलि कहने लगा, देवी अब हमारा अधिकार नहीं रहा। क्यों? काज मैं अपने बात में हार गया, क्योंकि इंसान अपनी बात से निकल जाए जीत कहलाती है, अगर वही इंसान अपनी ही बात में फंस जाए तो हार कहलाती है। आज मैं हार गया, कैसे, किससे? तो आज राजा बलि बतला रहा है, देवी एक संत द्वार पर आए, जन तेरा वाचा भरवाए हैं। रानी बाबा द्वार पर आए हैं, जले तेरा बाचा भरवाए हैं। सब राजपाटी हरि आए हैं, थोड़ा संदेश लाए हैं। आज राजा बलि कहने लगा, देवी आज एक छोटा सा महात्मा दरवाजे पर आ गया, जिसके कहने के चक्कर में मैं वचन हार गया। कैसे? कहा, देवी उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी हमसे मांगा था, हमने संकल्प कर दिया जहां इच्छा वहां नाप लो, लेकिन महारानी जी उसने 3 ही कदम में तीनों लोक नाप डाले। अब आधा कदम बाकी बचा है, हम सोच रहे वो कहां से दें, इसलिए मेरी कुछ मदद करो, मेरी सहायता करो। आज रानी विंध्यावली तत्काल चल देते, कहा महाराज चलो, हम भी ऐसे महात्मा के दर्शन करें, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। आज रानी विंध्यावली अपने पति के पास साथ आई और भगवान वामन को प्रणाम किया। कहा, बाबा जी 3.5 कदम पृथ्वी आपने लिया है? हाँ। 3 कदम नाप चुके हो? बोले हाँ। आधा बाकी है? बोले हाँ। इसी बीच ये सीमा रावत जमखुनवा की तरफ से 20 रुपए का दान हुआ है, और ये कल्लू दुधा भैया जमखुनवा की तरफ से ये प्रसाद, साथ में 100 रुपए का सदर दान हुआ है। भगवान सदैव अंग संग रहे, जीवन मंगलमय हो, कारोबार आगे बढ़ता रहे भैया जी का, यही भगवान से विनती है, कामना है। आज रानी विंध्यावली बोली, भगवान आधा कदम आपका बाकी है। भगवान बोले हाँ, वो पूरा कर दो, हम चले जाएंगे। रानी बोली पूरी करेंगे, लेकिन एक बात का जवाब दे दो भगवान। भगवान वामन बोले, क्या पूछेगी बोल। तो रानी पूछ रही है क्या? अरे प्रभु धन को बड़ा समझते हो या धन बड़ा कहलाता है? प्रभु बोले, धनी और धन में सेवक नौकर का नाता है। प्रभु बोले,
है। तब बोले धनी और धन में स्वामी लो करता जाता है। आज रानी कहने लगी भगवान ये बतलाओ आप धन को बड़ा समझते हो या धनी बड़ा कहलाता है। भगवान बोले देवी हम तो धनी को बड़ा समझते हैं क्योंकि धनी और धन में स्वामी और नौकर जैसा नाता होता है। अरे मालिक और मालिक का धन ये स्वामी और नौकर जैसा होता है। जहां पर मालिक भेजेगा धन वहीं पर जाएगा। तो रानी विंध्यावली बोली भगवान जब धनी बड़ा कहलाता है तो सुनो 3 कदम में तो मेरा धन हो गया, अब आधा कदम बचा है तो सुनो क्या बोले है रानी। यदि धनी को बड़ा समझते हो तो निश्चय धनी ऋण होगा। यदि धनी को बड़ा समझते हो तो निश्चय धनी ऋण होगा। हर 3 कदम में धन होगा, हर 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। भाइयों आज रानी विंध्यावली कहने लगे महाराज अगर धनी बड़ा कहलाता है तो निश्चय ऋणी ऋण होगा। 3 कदम में मेरा धन होगा और आधे कदम में मेरा मालिक होगा। हम तीनों का शरीर होगा। आज राजा रानी दोनों लेट गए और कहा आइए भगवान आइए मेरे शरीर को आधे कदम में नाप लीजिए। जैसे लेट गए आज भगवान उसी समय प्रकट हो गए। बोले धन्य है राजन तेरी परीक्षा लेने आया था, तेरी जांच करने आया था। तो कितना बड़ा राजा है, कितना सत्यवादी राजा है, कितनी संतों की सेवा करता है। राजा बलि ने कहा तो फिर देख लिया। हाँ भगवान बोले वरदान मांगो। अब वरदान मांगो क्या चाहते हो। तो राजा बलि कहने लगा भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर चाहे तो हमारी रानी मांग सकती, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान वामन बोले देवी तुम ही मांगो क्या चाहिए। तो आज रानी विंध्यावली हंस कर के बोली बाबा अब क्या हम बताएं क्या चाहिए। तो रानी हंस के कहती है क्या, मेरे पिया की देह न पा करके तूने खूब मचाओ दंगा है। मेरे दिल की आत्मा कह रही है क्यों मांगू जे भिख मांगता है। करके तूने खूब मचाओ दंगा है। क्या मांगो भीख भिखारी से समहे ढालो भिख मांगता है। रानी विंध्यावली कहने लगी बाबा जी हमें बड़ी शर्म लग रही है कि एक भिखारी से हम क्या मांगे, जो खुद भिखारी बनकर मेरे दरवाजे आया और उस भिखारी से भला क्या मांगे। भगवान चक्कर में फंस गए। अरे देवी मांगो ना। विंध्यावली बोले नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, ये राजे साहब मांग ले जो मांगे। अब राजा फिर भगवान फिर वह बलि के पास गए। बलि ने रानी के पास भेजा, रानी ने फिर राजा के पास भेजा। अब तो भगवान को फुटबॉल बना लिया, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। अंत में राजा ने कहा अगर देना है तो एक बात बताओ तुम्हारा शरीर कितना बड़ा है। तुम्हारा शरीर
कितना बड़ा है। भगवान वामन कहने लगे मेरा शरीर 52 अंगुल का है, 52 अंगुल का ठीक है महाराज, अगर देना है तो हमारे पातालपुरी में एक ऐसा मकान बनाइए, ऐसा महल बनवाइए जिसमें 52 दरवाजा हो। अब देखो आए थे छल में, अब कैसे भगवान स्वयं चले जा रहे हैं। राजा बलि ने कहा हमारे पाताल में एक ऐसा महल बनवाओ जिसमें 52 दरवाजा हो, और महाराज हम जिस दरवाजे से निकले उस दरवाजे में हमको आप इसी रूप में बैठे मिलो, इसी रूप में दर्शन देते मिलो। भगवान ने कहा तब नहीं ठीक, अब ठीक। राजा बलि से कहा कुछ और मांग लो। भगवान राजा बलि कहता है हम भी तो कहते थे कुछ और मांग लो, तब तो तुम अपनी जिद पर अड़े थे। अब हमारी जो इच्छा है वही मांगेंगे, आपको देना पड़ेगा, अगर देना है तो दो, अन्यथा जय राम जी की। भगवान ने कहा ठीक है, अगर तूने मेरी इच्छा पूरी किया है तो हम भी तेरी इच्छा पूरी करेंगे। उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया, पातालपुर में एक ऐसा महल बनवाया है जिस महल के 52 दरवाजा, 52 दरवाजा। अब राजा बल जिस दरवाजे से निकलता है या अंदर जाता है, भगवान उसी दरवाजे में हाथ जोड़ के मिलते हैं। राजा साहब अब की बता कौन दरवाजे निकले वही मिली। अब चौकीदारी कह रहे बेचारे भगवान को भी रात दिन नींद नहीं आ रही है। सोचा कर देखो आंखें लाग गए, ऐसे निकल पाए तो हम कैसे दर्शन दे पाएंगे। तो हमेशा ये दरवाजा वो दरवाजा झाका झूका करते हैं, पता नहीं राजा का मामला किस दरवाजे से निकल पड़े। आप एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, अरे भैया पूरे 15 दिन बीत गए भगवान को चौकीदारी पहरेदारी करते करते। और इधर बैकुंठ में मैया लक्ष्मी बैठी बैठी रोवे, सोच रही स्वामी गए थे, न जाने देवताओं ने कहा भेज दिया। आज 15 दिन बीत गए, कोई खबर तक नहीं मिली। आज मैया लक्ष्मी परेशान है, रो रही है। कैसे? खोबरोई सुधे आए रहे, सुधे आए रही कंठ की, खोबरोई सुधे आए रही, सुधे आए रहे, सुधे आए रहे। अरे 15 दिन से खबर ना मिली है, 15 दिन से खबर ना मिली है। अरे 15 दिन से खबर ना मिली है, 15 दिन से खबर ना मिली है। जन कहा बेल में गया निर्मोही, सुधे आए रहे, सुधे आए रहे, सजन के खोबरोई सुधे आए रहे, सुधे अरे हिलकी भरी भरी लक्ष्मी रोवे, हिलकी भरी भरी लक्ष्मी रोवे। अरे हाय जान नसीबों कहा मेरो सोवे, यहाँ नसीबों कहा मेरो सोवे। बेटा आज मैया लक्ष्मी रो रही और तब तक बाबा नारद पहुंच गए। मैया ओ मैया काय रो रही हो? अरे कभी पूछो मत, का बात? मैया बोली बेटा नारद वो नहीं दिखात, पता नहीं कहाँ चले गए, 15 दिन हो गए। नारद बोले कौन मैया? का वही। कौन? अरे महाराज हमारे स्वामी नहीं पता है कहाँ चले गए, 15 दिन बीत गए।
चिंता में पड़े हैं। तो नारद ने कहा मैया तुमको नहीं पता है, हमने राजा बल के दरवाजे पर एक चौकीदार को खड़े देखा है। पता नहीं वही तो नहीं चौकीदारी कर रहे हैं। हाय हाय। तो मैया लक्ष्मी बोली बेटा, अरे बेटा नारद तुम भाजी के जइयो, बेटा नारद तुम भाजी के जइयो, अरे मेरे स्वामी को संदेशो लइयो, मेरे स्वामी को संदेशो लइयो, जाने लाज शरम सब बिसराई सुने आए रही ओ बनोई सुने आए रहे। आज नारद जी से कहा तुम ही जाओ खबर लेकर आओ। तो नारद बाबा गए भगवान से दूर ही दूर से। नारद बड़े होशियारों तो हैं, सोच रहे को हमारो नंबर न लग जाए है? तो नारद दूर दूर से पूछ रहे भगवान से कि कैसे क्या हुआ। तो भगवान ने बोले कुछ नहीं, बस सियान टूटी चल रही हमारी, देखो कब छुट्टी मिले। हाँ। तो नारद ने पूछा कोई जुगाड़ है छूटने का? तो भगवान ने बोले जुगाड़ है, और जुगाड़ वो लक्ष्मी जी के द्वारा कोई दूसरा फिर नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मी जी चाहे वही छुड़ा सकती हैं। नारद ने कहा कैसे? कहा लक्ष्मी से कह देना परसों पूर्णिमा के दिन आए, सावन की पूर्णिमा है। सावन की पूर्णिमा के दिन राजा बलि हर लड़की को अपनी बहन मानता है, वैसे हमेशा मानता है, लेकिन सावन की पूर्णिमा को खास ये उपहार बांटता है। हर लड़की को जो मांगती है वो राजा बलि देता है। नारद जी ने जा करके लक्ष्मी के कान में फूंक दिया, मैया सावन की पूर्णिमा परसों है, तुम चली जाओ और साधारण लड़की जैसा भेष बना लेना, लड़कियों की लाइन में लग जाना, और जब तुम्हारा नंबर आए तो राजा बलि से अपने पिया को मांग लेना। नारद जी ने बता दिया। माता लक्ष्मी ने परसों का इंतजार किया। जब परसों का दिन आया तो माता लक्ष्मी आज एक कच्चा धागा लिया और पातालपुर में साधारण लड़की जैसा वेश बनाया और राजा बल के दरवाजे पर पहुंची। राजा बल के दरवाजे पर पहुंची है तो देखा तमाम लड़कियां लाइन में खड़ी हैं। राजा बल सबसे आज वो धागा मांग रहा है और मन चाहा नेक हर लड़की को दे रहा है। अंत में माता लक्ष्मी का नंबर आया तो माता लक्ष्मी ने जा करके और राजा बल की कलाई में धागा लपेट दिया और कहा मेरी भेंट को स्वीकार कीजिए। राजा बलि ने कच्चा धागा स्वीकार किया और कहा बहन तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। माता लक्ष्मी ने एक नजर भगवान की तरफ देखा और फिर नीचे गर्दन कर लिया। राजा बलि कहने लगे अरे बहन मांगिए क्या चाहिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा जो मांगेंगे सो मिलेगा। कहा बिल्कुल। तो आज राजा बलि से माता लक्ष्मी ने क्या मांगा है? अपने द्वारे का द्वार पालो भैया मोए दे दीजिए। ये जो दरवाजे पर चौकीदार खड़ा है चौकीदार को दे दो हमें। बस जो इतने शब्द सुने राजा बलि समझ गया ये जगत माता लक्ष्मी है और कोई नहीं हो सकता है। बोली अपने द्वारे का द्वार पालो भैया मोए दे दीजिए और अपनी छोटी बहना पे अब अपने
छोटी बहना पे निज दाया बिरना कीजे। महाराज बहन के सुने जब ये बैल थोड़ी देर के लिए के भैया भाव भैया सुने बहन के मैल पेट में धक्का लगेगा। जब तो सुने लक्ष्मी के मैल पेट में पानी हुईगा। आज लक्ष्मी मैया कहने लगी भैया अपने दरवाजे का ये द्वारपाल ड्योढ़ीवान चौकीदार ये दे दो और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि तुरंत आज बहन कह करके चरणों में लेट गया। कहा बहन हमें माफ कर दो, हमने जान न पाया, ले जाओ। आज माता लक्ष्मी और भगवान जिस समय राजा बलि के यहाँ से चले हैं तो राजा बल के पत्नी विंध्यावली फूट फूट करके रोने लगे। जब रोने लगे हैं तो भगवान ने कहा राजन परेशान ना हो, हम वादा करते हैं, हम 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों 4-4 महीने बराबर तुम्हारे यहाँ पहरा करेंगे। अभी तो अकेले थे, 4 महीने बराबर हम, 4 महीने ब्रह्मा जी, 4 महीने भगवान भूतनाथ भोले बाबा, तीनों देवता 4-4 महीने सालों में आएंगे और तुम्हारे यहाँ पहरेदारी करेंगे। राजा बलि बोला हम पहरेदारी नहीं चाहते, जो ये धागा तुम्हारी लक्ष्मी ने मेरे बहन बन करके बांधा है, मैं सोच रहा हूं दोबारा धागा कब मिलेगा। आज मैया लक्ष्मी ने चलते समय वचन दे दिया भैया आज मैं तेरी बहन बनी हूं और मैं अपनी बात नहीं पूरे संसार की बात कर रही हूं। आज के दिन मैंने धागा बांधा है। आज से प्रतिवर्ष सावन की पूर्णिमा में हर बहन अपने भैया की कलाई में धागा बांधेगी और ये दिन रक्षाबंधन के त्योहार से मनाया जाएगा। और जब बहन भाई की कलाई में धागा बांधेगी तो भाई जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लेगा। तो भैया आज मैंने तेरे कलाई में धागा बांधा है, मैं वादा करती हूँ हर साल सावन की पूर्णिमा के दिन मैं ये धागा लेकर मिठाई लेकर तेरे दरवाजे आऊंगी और तेरी कलाई में राखी बांधूंगी। भाइयों उसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में ये रक्षाबंधन का त्योहार चला। आज हर भाई बहन बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और आज तो समय हो चुका है और कल या परसों किसी दिन मौका मिलेगा तो रक्षाबंधन की बड़ी विलक्षण कथा आती है, जो रक्षाबंधन की कथा मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से भाइयों आज राजा बलि का परिचय लिया, वरदान दिया है और राजा बलि को पातालपुर का राज्य दे दिया और भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ में अपने वैकुंठ लोक को आ जाते हैं। और राजा बलि को चलते समय वरदान भी दिया कि राजन कुछ और इच्छा हो तो मांग सकते हो। तो राजा बलि ने एक ही वरदान मांगा कि दाता इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं संतन भूख हो जाए। इतना ही वरदान दे दो भगवान, मेरा परिवार चलता रहे, कोई अतिथि मेहमान संत भगवान दरवाजे आ जाए वो निराश ना जाए। आज भगवान ने एवं मस्तु कहा और मैया लक्ष्मी को लेकर के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इस प्रकार से भक्तों राजा बल के इतिहास को मैंने आप तक पहुंचाया। और भैया अरे राजा बल की कथा रे मेरे वीर सुनाए दई गा के,
राजा बल की लीला रे जल्दी में सुनाए दही गाके वही खड़ी रही बाजाई रे अब खड़ी रही बाजाई रे 11:30 बजाई के और सुन के भैया कथा धर्म की रक्षा कर जमा के भैया महाराज सुनाई दई मल लीला भरपूर मेरी सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूर महाराज आपके हूँ चरणों का दास महाराज आपके हूँ चरणों का दास ग्राम हमारो भाई दास खेड़ा रहीमाबाद के पास महाराज आपके हूँ चरणों का दास गाँव हमारो भाई दास खेड़ा रहीमाबाद के पास और भैया अरे हरे हर बोलो मेरे भाई अरे हरे हर बोलो मेरे भाई और कर्म लिखे ना मिटे करो चला घो चतुराई अरे ध्यान में कहने पर दीजिए अरे ध्यान में कहने पर दीजिए और सुन के भैया कथा धर्म की रक्षा तुम कीजिए महाराज आपको फूल फूल मेरे प्रणाम महाराज सभी को बारंबार प्रणाम और काशी कुल में जन्म हमारो पुल पुल मेरे प्रणाम करिया नागिन बन के डस गए मोहन देवी बांसुरिया करिया नागिन बन के डस गए मोहन देवी बांसुरिया करिया नागिन बन के डस गए मोहन देवी बांसुरिया मोहन बांसुरिया भूले गोविंद भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की आइए